एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वह रोज सुबह नदी पर मछली पकड़ने जाता था, लेकिन कई दिनों से उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही थी। तुम रोज नदी पर जाते हो, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं लाते। रामू चुपचाप अपनी पत्नी की बातें सुन लेता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी नाराजगी भी मजबूरी की वजह से है। एक दिन सुबह सुबह रामू फिर नदी पर गया और अपना जाल पानी में डाल दिया। काफी देर बाद जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक चमकदार सुनहरी मछली फंसी हुई थी। जैसे ही रामू उस मछली को देखने लगा, अचानक एक चमत्कार हुआ। मछुआरे, मुझे छोड़ दो, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। रामू यह सुनकर हैरान रह गया। अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरी गरीबी दूर कर दो। मेरे घर में खाने की बहुत कमी है। ठीक है मछुआरे, आज से तुम्हारे घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। रामू ने दया दिखाते हुए मछली को वापस नदी में छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के अंदर बहुत सारा खाना रखा हुआ है। अरे रामू, ये सब खाना कहाँ से आया? रामू ने अपनी पत्नी को जादुई मछली की पूरी कहानी बता दी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। अगर वो मछली सच में जादुई है तो जाओ और उससे कहो कि हमें एक बड़ा घर दे दे। रामू फिर से नदी के पास गया और मछली को पुकारा। क्या हुआ मछुआरे, अब क्या चाहिए? मेरी पत्नी चाहती है कि हमें एक बड़ा घर मिल जाए। ठीक है, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जब रामू घर पहुंचा तो उसकी छोटी झोपड़ी की जगह एक बड़ा सुंदर घर बन चुका था, लेकिन अब उसकी पत्नी का लालच और बढ़ गया। अब जाओ और उस मछली से कहो कि हमें बहुत सारा सोना और धन दे दे। रामू फिर नदी के पास गया। इस बार नदी का पानी बहुत अशांत था। मछुआरे, अब क्या चाहिए? मेरी पत्नी बहुत सारा सोना और धन चाहती है। लालच कभी खत्म नहीं होता, और जो इंसान संतोष करना भूल जाता है वो अपनी खुशियां भी खो देता है। इतना कहकर जादुई मछली पानी में गायब हो गई। जब रामू घर पहुंचा तो उसका बड़ा घर फिर से उसी छोटी झोपड़ी में बदल चुका था। रामू और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद रामू मेहनत से मछली पकड़ने लगा और जो मिलता उसी में खुश रहने लगा। सीख: इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच करने वाला इंसान अंत में सब कुछ खो देता है, लेकिन संतोषी इंसान हमेशा खुश रहता है। दोस्त, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और पीएनसी करून चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की स्टोरी लेके आते हैं। अच्छा दोस्त, अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं नए स्टोरी और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।